भाजपा ने मुरादाबाद बिजनौर सीट के लिए संभल से 2014 में सांसद रहे सतपाल सैनी को एमएलसी चुनाव के लिए टिकट दिया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सतपाल ने एबीपी गंगा से बातचीत में अपनी जीत का दावा किया है। दूसरी बार पुनः स्थानीय निकाय मुरादाबाद और बिजनौर सीट से मुझे प्रत्याशी बनाया। मुझे प्रसन्नता है। केंद्रीय नेतृत्व का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से जिस प्रकार से मेरे ऊपर विश्वास किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 26 मार्च को पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। सपा विधायकों की ये बैठक लखनऊ में सपा मुख्यालय में 26 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसमें सभी विधायकों का मौजूद रहना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सपा की इस बैठक में पार्टी के सभी मौजूदा विधान परिषद के सदस्य भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि पहले ये बैठक 21 मार्च को बुलाई जाने वाली थी, लेकिन अब पार्टी ने इस बैठक का दिन बदल करके 26 मार्च कर दिया है। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी दलों में उठापटक का दौर जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है। मसूद अहमद ने चुनाव में हार की वजह बताते हुए आरोप लगाए हैं कि पार्टी में पैसे लेकर के टिकट बांटे गए। इसके अलावा उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर जयंत चौधरी के फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में तमाम जो दरार है वो सामने देखने को मिल रही है। कभी केशव देव मौर्य सवाल खड़े करते हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल खड़े होते हैं, और अब आरएलडी जो बहुत प्रमुख गठबंधन का साथी माना जा रहा था, उसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया, 7 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी है जयंत चौधरी को, आरोप बड़े बड़े लगाए हैं। साफ तौर पर कहा कि पैसे लेकर टिकट दिए गए, अखिलेश यादव एरोगेंस हैं, जो सहयोगी साथी थे उनका सम्मान नहीं हुआ, ये सारे आरोप आपने लगाए चिट्ठी में? जी, मैंने 9 आरोप लगाए और ये 9 आरोप मिल करके पतन के कारण बनते हैं। मैंने उसी का जवाब मांगा है ना। ऐसा है कि इस प्रदेश की जनता ने तय कर लिया था इस सरकार को विदा करना है, बेदखल करना है। पहले जब गठबंधन हुआ था तो जैन जी से हमने पूछा था तो उन्होंने 60 सीट लिख के दिया था और जैन जी ने कहा कि 50 पर हम लड़ेंगे। फिर बात नहीं बनी तो 40 पर लड़ेंगे। फिर बात नहीं बनी तो 24 पे बात पहुंच गई। हमने कहा गठबंधन ख़त्म करो और कांग्रेस से और चंद्रशेखर से या और इन लोगों से मिलकर के समान विचारधारा वाले दलों से मिलकर लड़ लो, लेकिन नहीं माने। आपने कहा कि पैसे लिए गए, पैसे किसने लिए? आपके पार्टी के नेता ने लिया, समाजवादी पार्टी ने लिया? आप कह रहे हैं कि जब कैंडिडेट घोषित हो गए तो सपा कार्यालय से पैसे के लिए फ़ोन आए। तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, समझ नहीं, और जनता भी कह रही उसको भी पता है। पैसे लिए गए, मैं नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट उन्हीं के हाथ में गए, लेकिन उनके लोगों ने लिए तो कोई बीच का आदमी था जो पैसे लेता था। सब आपको भी पता है, आपको भी पता, और नेता जबरदस्ती डायरेक्ट थोड़े लेगा उनके लोग। यानी आपको जितने सिंबल दिए थे, आपको जितनी सीट दी थी, उनसे भी पैसे लिए गए? ऐसा है कि 100% थोड़े बिकता है, लेकिन बहुत सारे सिंबल गलत हाथ में गए, जिनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया। बहुत सारे सिंबल पैसे ले करके दिए गए, नतीजा दोनों हार गए। ये सब बातें आपने पहले नहीं कही थी अपने अध्यक्ष से कि ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं? नेता से कह सकते हैं ना, नेता को मशवरा भी तो लेना चाहिए, सलाह भी लेना चाहिए। अब नेता मशवरा नहीं कर रहा है, सवाल नहीं कर रहा है, लखनऊ चले आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो कई बार हुआ है, 1-2 बार तो हमें खुद वो मिले तो एयरपोर्ट दौड़ के सलाह दे दें, लेकिन जितना संभव हो सका हमने, बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने सलाह देने का काम किया, समझे, लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या करें। डॉक्टर मसूद अहमद साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं गलतियां हुई और जो सहयोगी थे उनको भी सम्मान नहीं मिला, पैसे लेकर टिकट दिए गए, कहीं ना कहीं एरोगेंस रहा नेताओं में, और यही हार की सबसे बड़ी वजह रही। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।